ये 40 वाली। अरे दिवाली में नहीं आती, ये- डब्बों में 10 पीस आते हैं, उसमें एक बचाता है। पार्टिकल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। क्या नो speakers? पार्टिकल रिक्वायर्ड। क्या बात है। ट्रेवल नॉन Last मैकेनिकल रह लीव। गया। तुमने मेरे को याद है ओली ने मेरे को बोला था कि इसको ना डार्क चॉकलेट बड़ी वाली पसंद है, तो वो लाया हूं। अब देखते हो उसका रिएक्शन। आकाश हो जाए। इसके एग्जांपल है जैसे कोई रस्सी टाइट कर लो तो आप रख देंगे, यहाँ भी बनती है। बेकार मेरी चॉकलेट दो। ये मैं कहूंगा, मैं तो खिलाई नहीं तुमने। साउंड भी वैक्यूम कर दे तो आप बात करिए, सामने वाला सुन नहीं पाएगा आपको क्या बोल रहे थे। साउंड भी सभी क्या है मैकेनिकल भी होती है। बाकी जितने भी क्लास 12 में पढ़ोगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो वेव आएंगी, लाइट, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, ये सभी क्या है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, साउंड वेव सारे मैकेनिकल वेव होती है। तो देखो सारे डे बनाया मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। ये केक क्या करी, ये डे को स्किप होना चाहिए। मैकेनिकल वेव में सबसे पहले चॉकलेट डे सबसे पॉइंट बढ़िया, आपको पढ़ना है। रोज डे सबसे बढ़िया, टेडी डे सबसे बढ़िया। देखिए मैं ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, छोटी छोटी चीजें हैं तो अंडरस्टूड मुझे लगता है आप सब जानते ही हैं। हल्का से बता देता हूँ, जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ वेव का आपको दिया है, जैसे एक्स एक्सिस है, अगर वेव का प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में है, पार्टिकल जो वाइब्रेट होंगे या तो वाई एक्सिस में वाइब्रेट होंगे या फिर जेड एक्सिस में वाइब्रेट होंगे, इधर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और राइट एंगल प्रोपेगेशन है तो ट्रांसफर में बस देखना है हम लोगों को क्या होना है या क्या नहीं होना है। तो अभी जो मेरा प्लान बन रहा है वो ये बन रहा है कि मम्मा को मैं अपने पास ही लेके आऊं, मतलब हरियाणा ही ले आऊं। और यहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आगे फ्लो करेगी, उनका इलाज हुआ है, वो काफी सही पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे, बट राइट एंगल लेना चाहिए। तो आज देखते हैं जैसे वो एमआरआई की रिपोर्ट दिल्ली में आएगी तो फिर हम लोग मम्मा को शिफ्ट कर देंगे, घर पे रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। डायरेक्शन ऑफ तो प्रोपेगेशन मुझे लगता है मम्मा का मैं और ज्यादा ध्यान रख पाऊंगा। तो अभी देख रहे हैं कि घर वर का क्या सीन करें, क्योंकि इस घर में तो मम्मा को रख नहीं सकते हैं, तो दीदी के घर, मासी के घर या हर एक रेंट पे लेके मेरे को रखना पड़ेगा मम्मा। और अभी जो है कुरियर लेने दूसरा पॉइंट है, अगर मैं दिखाऊंगा तो उसका एड्रेस लीक हो जाता है। देखते हैं अभी कुरियर में क्या है, पहले खोल लेते हैं। वैसे तो मैं कुछ खाने आया हुआ था, लेकिन मैं कहा ठीक है पहले कुरियर को देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। तो भाई अभी जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं घर। और ये जैकेट ना कई दिन से धुलवाई नहीं थी, जब से लिया ना तब से कई दिन पहनी, 10 12 दिन 15 दिन लेकिन ये धुलवाई नहीं थी। मैं कहा चलो आज इसका भी नंबर लगा ही देते हैं। और बालों की हालत भी आज वैसे खराब तो बहुत ज्यादा है, तो देखेंगे इनको भी सही करेंगे। और घर जाके मैं तो एक्साइटेड हूँ इस कुरियर को लेके। क्यों, इसके अंदर मैंने मंगाई थी एक अच्छी सी प्यारी सी टी शर्ट, तो वही पहनेंगे आज हम जो भी हो। आगे जाएगा पीछे तो भाई जाएगा, यहाँ आगे पे चल रहा जाएगा है घर पीछे बनाने का जाएगा। प्रोसेस, इसमें क्या होगा, लेंटर डल जाएगा। वेलोसिटी हमेशा राइट एंगल होगी, डायरेक्शन टू प्रोपेगेशन। पीछे समझना यहाँ और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये लेंटर लगाएंगे। चलो भाई लगाएंगे लेंटर, हम भी देख के आएंगे कैसा लेंटर लग रहा है आज। ये देखो लेंटर डलने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। कब तक डल जाएगा भैया? longitudinal if particle moving forward, तक डल जाएगा। its velocity is parallel to the direction of propagation. If it is moving backward, फिर आप 2 बजे चल जाओगे, तो आप तो 5 then बजे the anti-parallel से यहाँ जो velocity है पार्टिकल की, इसमें भी parallel और जो क्लिप है ना वो आज मेरी लास्ट velocity of क्लिप रहने wave. वाली है, क्योंकि इसके बाद मैं घर नहीं दिखाने वाला हूँ कि घर में क्या होने वाला है, क्या बना है घर के अंदर, क्या चीज हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसके बाद कुछ नहीं दिखाऊंगा, सीधा आप आपको बना हुआ घर दिखाएंगे, क्या प्रोसेस है, कैसा बनाया हमने, और दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे। पहले कैसा Anti-parallel to wave propagation. तो भाई घर वर का सीन छोड़ते हैं, बच्चों को उठाते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ घूमते हैं। तो भाई यहाँ पे हो चुका है हमारे साथ में धोखा। धोखा कैसे हुआ है, मैंने एक ये टी शर्ट मंगाई थी, ठीक है, और मैंने इसका जो चार्ज था काफी हाई पे किया था, लेकिन ये टी शर्ट जो आई है वो बिल्कुल लोकल और सस्ती क्वालिटी की, मतलब इतनी घटिया टी शर्ट, मतलब उम्मीद है सच में। मैं आप लोगों को ना इसमें सब दिखा नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से है, बट ये सच में बहुत बेकार और वाहियात टी शर्ट आई है। ये प्रिंट देखो भाई, प्रिंट समझ आ रहा है, लोकल प्रिंट है, 5 वाला प्रिंट करा के चिपका दी है। तो ये 2 पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सब चीजें पक्की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई हरियाणा के अंदर बताएंगे क्लियर हो चुके हैं। सामने देखो अपनी स्वेटर वेटर उतार ट्रांसवर्स रखी है यहाँ पे। देखो एसी जो है 4 पे चल रहा है, क्योंकि गाड़ी जो थी बिल्कुल धूप में खड़ी थी और जल जल के बिल्कुल राख हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी, बच्चे भी बहुत परेशान थे।
सैटरडे जाएंगे तो आज ये नमाज आओ तो भाई यहाँ तो आप एक स्ट्रिंग ले चला ले लीजिए, अब ऊपर शायद लटका लिया था भी बाकी मुझे सकते हैं। कंफर्म नहीं है। अगर किसी ने पहले ब्लॉग में देखा चल तो प्लीज तो याद दिलाना कि ऐसा कुछ दिखाया था मैंने नहीं दिखाया था। तो बच्चे अभी मस्ती करने इसका चले मास गए। पर लेंथ सब कुछ न्यू है है, बस ये बता खाना क्या है तेरा। पिज्जा पिज्जा थोड़ी होता है बाबू रेस्टोरेंट में। पिज्जा के लिए अलग न्यू शॉप होती है। कॉन्सेंट। बर्गर और कोक बर्गर और कोक तेरा हमने टन्नू एक जर्क यहाँ नीचे बना दिया है, तेरा चाउमीन एक तेरा जर्क चाउमीन यहाँ ही रहता प्रोड्यूस है किया है। वो देखिए जैसे आप कोई गिर ना जाए अगर टन्नू। वायर है, मेटल वायर है, हेमर कर दो, स्ट्राइक कर दो नीचे की तरफ, थ्रेड है थोड़ा सा, उसको गाइस प्लेन आप रायता पुल करके छोड़ दो। उसके बाद कॉफी बाद में तो करना अगर आप ठीक है। यहाँ नीचे जर्क ये हम आगे बनाते हैं गाइस ट्रक के अंदर और ये ग्रेजुअली ट्रक ऊपर के ऊपर जाएगी। बहुत क्या प्यारा सा बनाया हुआ है। यहीं यहाँ बैठने की के थे पल्स लोग तो मैं यहीं छोड़ दूं। पल्स धीरे धीरे ले बिल धीरे दे धीरे ट्रेवल पैसे दे करेगी। जल्दी कर। आपने पल्स हमारी यहाँ आ गई पैसे है। देख कितने हैं इसमें पढ़ना आता है। टोटल रुपीस बता कितने लिखे हैं इसमें। फ्रॉम लोअर एंड टोटल टोटल देख तो सही टोटल कितना है। कट रही है। तू तो नालायक है माधव। अच्छा एक नंबर का नालायक ठीक है ना, रियल ट्रक है बाबू ये। रियल ट्रक की चौड़ाई होती है ना इतनी देख। सही है ना। ये मॉडिफाई करा के कितना प्यारा बना हुआ देख गाइस। ये नीचे खड़ा है हमारा एलियन। एलियन जी ठीक होगी अब। एलियन राकेश अभी नाम एलियन है। का ओ भाई किया ये था। व्यू दिखा रहा हूँ मैं अपने ट्रक के ऊपर खड़े हो गए। हवेली की प्रमोशन ऐसी करी है ना भाई। ये पेड प्रमोशन नहीं है। देखो हमें पता नहीं अभी खाना वाना कैसा है। नहीं हम ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे। अभी हम खा के बताएंगे कि कैसा है। ऑनेस्टली क्यों कोई नहीं बात हो रहा है नहीं ये करेंगे। लेकिन मैं यहाँ कोई हमारा ब्रांड रूम नंबर कौन प्रमोट सा नहीं है? कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ 1-2 मैं वाला लगा सजेस्ट नहीं पड़ा कर रहा हूँ कि फिर भी यहाँ के कट रुको रही या है। ना रुको। ठीक है भाई वो तुम्हारी ये चॉइस वाला है। रूम चाहिए, तन्नू तू रुक 13-15 जा वाला। रुक शरारतें जा, बंद कर ठीक दे। करता हूँ अभी। ठीक है स्पून है ये स्पून है। उधर अच्छा जाता मेरी हूँ, ये क्या है उधर ये स्पून है। लगाना पड़ता है, इधर से लगाना स्पून है काटर। सही हो जाए। काटा क्या होता है क्या करते हैं इससे। देखो तो पल्स देखिए नीचे से एक्स डिस्टेंस पर आ गई है पल्स। यहाँ आपको स्पीड बतानी है। यहाँ क्या बताना है? स्पीड बताना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है √T/μ। निकाल दिया। T/μ। ऐसे कैसे खाएगा इसको। तू ही कह रहा था इसी से खाऊंगा। देखो आप उस पॉइंट पे क्या टेंशन होगा, टी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। इससे नहीं खाते ये। हाँ मादी को पता चल गया। मादी का पैन ही आज है ना। टेंशन हमेशा नीचे वाला देगा। जब हैंग करते हैं ना तो हमेशा टेंशन नीचे वाला पार्ट देता है। चलो भाई खाना शुरू करो। टेंशन होगा μ × x × g। एक्चुअली μ मास पर लेंथ है, इंटू x कर दो, अपॉन μ से डिवाइड कर दो। ये देखो आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आगे देखिए अंडर रूट जी एक्स जी इंटू एक्स। ये वेलोसिटी है, इससे वेलोसिटी मतलब पल्स। दूसरा पॉइंट इसका एक्सेलरेशन बता दो क्या है। हाँ एक्सेलरेशन होता है v/dv/dx। ना एक रोटी लाना मम्मी और पानी। v/dv/dx करो डिफरेंशिएट इसे तो आ जाएगा g/2। क्या आएगा? g/2 आएगा। अगर हम वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे v² प्रोपोर्शनल x पैराबोलिक लाइन बनेगी। अगर आप एक्सेलरेशन ग्राफ बनाते हो विथ x तो आप देखिए इसमें g कांस्टेंट है ना, ये g/2 क्या है? कांस्टेंट है। सीधी सीधी लाइन देखो हम यहाँ बना देंगे, सीधी लाइन बना देंगे। क्लियर? g/2 लेंगे, सीधी लाइन बना देंगे और यहाँ v² पेट खराब होगा लगता भाई। कर्व लाइन बना देंगे। पेट खराब होगा दाल खा कर। बुरी बन रही बहुत। थर्ड पॉइंट तो बढ़िया तूने खाई ना, तूने 1-2 चम्मच ही खाई बस है ना ऋतिक। ट्रैवलिंग फ्रॉम A to end हाँ B। बढ़िया मैंने बुरता ही खा टाइम रहा हूँ। निकालना है। टाइम टेकन बाय पल्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाफ AT²। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? L हाफ, ये हो गया g/2। टाइम देखो आ गया 2 to 4 4 L/g अंडर रूट 2 अंडर रूट L/g 2 अंडर रूट L/g। ये टाइम है। इतना टाइम लगेगा वेव को लोअर से अपर एंड तक जाने में। ठीक है ना बेटा, नीचे से ऊपर तक।
कितना टाइम लगेगा वेव को ट्रैवल करने में? तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को? एक और दो पानी। टाइम कैसे निकालेंगे, एक्सपीरेशन कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। पेज को हटा दूंगा मैं, जल्दी नोट कर लो, कर रहे हो तो। मेरे भी तो आ नहीं रहे। हाँ। आज ठंडा पानी पीते तो पिला दो गर्म मत पिए। 10 मिनट गर्म पानी खाए 10 मिनट जाएंगे। हाँ दे मेरा कटोरा। ना दे कटोरा। देखो इधर इधर बड़े कटोरे को यहाँ। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा ना। अरे ये गुट पता है, गुट में कितना भरा है पेट? तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव पे जाओगे तो क्या क्या लिखोगे? देखो पहला केस रॉड है तो क्या होगा, कोई रॉड है इसको आप एक साइड हैमर कर दो, साउंड दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आई इज द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रो डेंसिटी है, वाई यंग्स मॉडुलस। दूसरा पॉइंट, इन लिक्विड और गैसेस, इन लिक्विड, लिक्विड में बल्क मॉडुलस होता है, यहाँ बल्क मॉडुलस होता है। थर्ड, इन गैसेस, गैसेस में दो साइंटिस्ट ने काम किया, पहले न्यूटन ने काम किया। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो मीडियम हमारा होता है ये आइसोथर्मल होता है। एज पर न्यूटन उन्होंने माना कि जो मीडियम है क्या होता है, ये आइसोथर्मल होता है। तो मीडियम अगर आइसोथर्मल होगा, if medium is isothermal, then बल्क आइसोथर्मल प्रोसेस है जो बल्क मॉडुलस है, क्या होता है, जस्ट प्रेशर होता है। क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है। इसे बात में फिर से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो के है क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। थर्मोडायनेमिक्स में जाना, वहाँ एक एक प्रोसेस पकड़ना, डिस्कशन वहाँ ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो यहाँ जो फार्मूला बनाएंगे दैट इज अंडर रूट पी बाई रो, पी बाई रो। ये फार्मूला सही नहीं था, जो वैल्यू आई कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी कम थी, बाद में लैप्लास ने करेक्शन किया, लैप्लास करेक्शन। लैप्लास ने फार्मूले को करेक्ट करके लिखा। उन्होंने क्या बताया, देखिए ऐसा है, थोड़ा लिख लो क्या बताया। गैस और एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, gas or air is bad conductor of heat. Therefore, I don't know what demonic crap they're doing, but my EverDrive must be broke. Now, if you guys have ever used the paper towel, during propagation of sound, not quite sure why I thought some of you have never used a paper towel. During propagation of sound, heat of compressed region, heat of compressed region
Does not transferred immediately. Does not transferred immediately. Waterproofing my underwear works so well that when I pee in the middle of the night, it just runs up my bed. Does not transferred to immediately to rarefied region. Does not transferred immediately to rarefied region. During propagation of Sound बोलते हैं फटाफट से और gases. हाँ तो मुझे पता है और guys, Heat आपको of कोई compressed पता है region. क्रिकेट खेलना ना कितना ज्यादा पसंद है और हाल ही में मुझे एक फैंटेसी ऐप मिला है जिसका नाम है माई 11 Does not transferred immediately तो जल्दी ठीक हो जाएंगे वापस और बाहर to rarefied region. Rarefied region. बुरी सी लगाएगा कभी कभार ध्यान रखो And hence ओवर से बने से था age becomes adiabatic. Adiabatic. बहन जो जब देखो झूठ मारे तो वो इसको शर्त लाप्लास ने लगा बताया देखो एडियाबेटिक होता है और के एडियाबेटिक प्रोसेस जो हमारा होता है के एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या होता है ये होता है गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर साउंड वेलोसिटी देखिए आगे अंडर रूट गामा पी बाई रो वैसे आप पी बाई रो को कन्वर्ट कर सकते हैं आर टी बाई मोलर मास में तो आप गामा आर टी बाई एम बी इसे लिख सकते हैं गामा आर टी अपॉन एम लिख लिया आप लोगों ने यस सर ठीक तो नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या क्या इफेक्ट होगा किसका किसका इफेक्ट आएगा पर्टिकुलर साउंड की वेलोसिटी बात करें गैस में द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड साउंड वेलोसिटी पर अलग अलग जो वेरियस फैक्टर्स हैं उनके क्या इफेक्ट्स होंगे वो हमें यहाँ देखना है जैसे फ्लेयर गन लेके भाई बोट पहुंचना बोट पे प्रेशर क्या होगा शिप पे ठीक है भाई डेंसिटी क्या होगी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा साउंड वेलोसिटी मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या होगी इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड क्या होती है तेज हवा चलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा इन सबके इफेक्ट हमें देखने हैं तो देखो बेटा अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी इसलिए P बाई रो में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस में क्या होगी कांस्टेंट रहेगी क्लियर वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर साउंड स्पीड रिमेन्स सेम बट सिर्फ डेंसिटी बढ़ाते हैं
प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आप सिर्फ डेंसिटी बढ़ाओगे, डेंसिटी विल इंक्रीज। देन V का रिलेशन देख रहे हैं आप फार्मूले में, 1/रूट है, तो रो बढ़ेगा, वेलोसिटी घट जाएगी। तो 1/रूट रो के अकॉर्डिंग वेरी होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। गुड पे आ बस। ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ने से बिट्टू समझा रहा ऑफ एयर पार्टिकल कम हो जाएंगे एयर में, तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी आने से वेलोसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर फॉर्मूला देखिए, अंडर रूट गामा RT अपॉन एम, प्रोपोर्शनल टू रूट T के अकॉर्डिंग साउंड स्पीड में इफेक्ट आता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे साउंड स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे साउंड स्पीड घटेगी। वेलोसिटी ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर में देखिए क्या निकालना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन करो। आपको गामा मिक्सचर निकालने पड़ेंगे, मोलर मास मिक्सचर का निकालना होता है। मोलर मास सीधे सीधे N1 करके निकाला करो, ओवर N1 प्लस N2, राइट। N1 M1 प्लस N2 M2 बाय N1 प्लस N2। गामा मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला बताऊं कि याद है आप लोगों को? याद है सर। ये फॉर्मूला है, N1 प्लस N2 बाई गामा मिक्सचर माइनस 1, N1 बाई गामा 1 माइनस 1, N2 बाई गामा 2 माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूले से आराम से तुम गामा मिक्सचर निकाल लोगे, नीचे वाले से मोलर मास निकाल लोगे, रख के आराम से कर लेना क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप लोगों को बेटा? हो गया होगा क्लियर। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। क्या लग रहा है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा हवा तेज चलेगी तो? जैसे मान लो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, विंड स्पीड। ये हो गया हमारा थीटा एंगल। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ विंड स्पीड, v विंड cos थीटा। तो हमारा जो नेट वेलोसिटी होगी साउंड की vs प्लस vw cos थीटा हो जाएगी। ऐसे जान लो, अगर रिवर में आप बोटिंग करेंगे और रिवर में फ्लो आ जाए तो आपकी स्पीड इफेक्टिवली क्या होगी? बढ़ जाएगी, है कि नहीं? अगर तेज हवा चलेगी तो आपकी स्पीड पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ थीटा 90 है या 180 है, इसके हिसाब से एंगल 180 वगैरह देख के आप देख लेना कैसे फर्क पड़ेगा। 90 में नो इफेक्ट, 180 डालेंगे cos 180 -1 होता है, vs माइनस vw हो जाएगा। ये देखिए आ जाएगा। हो गया
गया क्लियर बेटा? समझ आया आप लोगों को? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपको इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। मतलब वाइब्रेशन ट्रैवल करेगा, उसे आगे जाके स्टॉप नहीं करना आपको, जहां तक ज्यादा जाने दो, कहीं बाउंड नहीं करना है वाइब्रेशन को। ट्रैवलिंग मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है, जिस तेज हवा आ रही है जा रही है, अब कहां तक जा रही है मुझे क्या पता, जा रही है तो ट्रैवलिंग है। तो देखो एक वाइब्रेशन है वाइब्रेशन लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। पहली बात जान लेना कि वेव और एसएचएम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एंड ऑल पार्टिकल्स आर डूइंग एसएचएम। इस जो मैकेनिकल वेव हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम। बहुत सारे पार्टिकल हैं, सभी क्या करते हैं, एसएचएम करते रहते हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पार्टिकल की इक्वेशन लिखने जा रहे हो। ठीक है, किस पार्टिकल की इक्वेशन लिखने जाओगे तुम, तो पार्टिकल पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकल तो है नहीं। एसएचएम में क्या होता था, एक सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट होता था तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट यहाँ पहले पार्टिकल सिलेक्शन करने होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि आप ओरिजिन वाला पार्टिकल लोगे, ओरिजिन के राइट में जाके पार्टिकल लोगे, ओरिजिन के लेफ्ट में जाके पार्टिकल लोगे, कितना आगे जाके पार्टिकल लोगे, जहां भी लोगे पार्टिकल पहले आप बताओ। जैसे बता दिया हमने, ये वाला पार्टिकल की क्वेश्चन में लिखना चाहता हूँ। वे कह रहे हैं पहले वेट करो, पल्स से आने दो। पल्स आपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रोड्यूस कर दिया है, धीरे 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 आगे जा रही है। पल्स जब यहाँ आएगी, एक पार्टिकल यहाँ दिखा मुझे, और पार्टिकल का देखो ये वाई दिखा, ये वाई है पार्टिकल का। पार्टिकल बोले यहाँ नजर आया, ये देखिए यहाँ नजर आया पार्टिकल, वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में। इनिशियल से टी सेकेंड बाद, रिमेंबर इट, ओरिजिन से टी सेकेंड बाद यहाँ पार्टिकल मुझे दिखा। याद रखिए ये पार्टिकल कहाँ है, एक्स डिस्टेंस पर है, और टी सेकेंड बाद पोजीशन देखा तो यहाँ मुझे पार्टिकल दिखा। ध्यान देना, वाई ये डिस्टेंस एक्स पर टी सेकेंड पर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। At t second and at distance x from origin. From origin. अब देखो, अब थोड़े टाइम पहले ये पल्स ओरिजिन पर भी रही होगी, थोड़े टाइम पहले ये पल्स यहाँ भी रही होगी। इस पार्टिकल का भी कुछ ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, भाई ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट एक ओरिजिन वाले पार्टिकल की रही होगी कुछ टाइम पहले।
कितना टाइम पहले होगा, तो आप देख लो कि इस वेव को, पल्स को यहाँ से आने में कितना टाइम लगा होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया x, इसको टाइम लगा होगा x बाई v। v किसकी वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी है। फिर से ध्यान दो बेटा, पल्स को ओरिजिन से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो x अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव से डिवाइड करने के बाद मिली होगी। और ओरिजिन वाला पार्टिकल थोड़े टाइम पहले ही वाइब्रेट कर चुका होगा, तो yxt जो डिस्प्लेसमेंट है ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, ऐसा ही SHM एक पार्टिकल का भी हो रहा होगा एट डिस्टेंस एट ओरिजिन। ये देखो हम y के अंदर ओरिजिन लिखने जा रहे हैं, बट इसका टाइम t नहीं है। x वाले का t सेकेंड बाद लिखा है, तो इसका t नहीं होगा, t से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, x बाई v होगा। राइट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at distance x at time t is same as displacement of particle at origin and at the time of t minus something, t minus x by v। जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा माइनस होगा, और आगे जाओगे तो और टाइम लगेगा, उतना और माइनस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि सभी पार्टिकल SHM करते रहते हैं, तो अगर हम SHM इक्वेशन लिखेंगे, हम SHM अगर लिख देते हैं तो साइन कॉस हम प्रेफर करते हैं, आप जैसा कि जान रहे हो ना। यहाँ आएगा एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, टी आएगा t माइनस एक्स बाई वी। प्लस फाई नॉट, ये फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। क्या है ये, इनिशियल फेज, यार इसे क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट और इपोक, हम इसे इपोक भी बोलते हैं, EPOCH। इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट और इपोक। बेटा इक्वेशन लिख लिया, समझ आ गया। a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई नॉट, ये हमारी इक्वेशन है। ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, आगे इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा इंटू एक्स बाई वी। अब ओमेगा बाई वी क्या होगा, जरा देख लेना। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, वी होगा न्यू इंटू लेमडा। ओमेगा बाई वी 2 पाई न्यू लेमडा, इट इज 2 पाई बाई लेमडा। इसे हम लिखते हैं के, क्या लिखते हैं इसे, हम इसे के लिखते हैं। सो दिस इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये हमारा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, राइट। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है। समझ आया बेटा, मेन इक्वेशन आप
समझ गए? अब देखो कुछ पॉइंट, जैसे ये माइनस साइन आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वेव राइट जा रही थी। आप वेव अगर राइट से आती तो क्या करते आप, फिर तो ये पहले वाइब्रेट होता, बाद में ओरिजिन वाला होता। पहले ये वाइब्रेट करता, थोड़े टाइम बाद ओरिजिन पार्टिकल वाइब्रेट करता, फिर यहाँ क्या होता, फिर प्लस होता नहीं। तो इसने वाइब्रेट कर लिया, वेव को जाने में इतना टाइम लगेगा, इसका टाइम t प्लस एक्स बाई वी हो जाएगा। तो इसमें नोट में पहला पॉइंट लिखिए, इफ वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट प्लस एक्स एक्सिस, then in equation it is a function of x minus vt, x minus vt plus x minus, this wave is traveling towards negative x, then it is a function of x plus vt. पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट होते हैं, सभी अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे होंगे, है ना? सारे के सारे पार्टिकल अप एंड डाउन ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल तरीके से वाइब्रेट कर रहे होंगे। और अगर हम इसकी एक फोटो ले लें, कुछ मुझे ऐसी फोटो नजर आई, इसका मतलब ये पार्टिकल इसमें यहाँ चला गया है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल और टॉप पर है, ये पार्टिकल ये पड़ा हुआ है, ये पार्टिकल नीचे आ गया है, ये और नीचे आया, ये सारे इसके पार्टिकल्स हैं। आपने क्या ले लिया, फोटो ले लिया। फोटो लिया तो जब आप चलोगे लेफ्ट टू राइट तो सबके पार्टिकल के लिए क्या क्या डिफरेंट थिंग है, क्या डिफरेंट होगा, इसका क्या अलग होगा, इसका क्या क्या कैसे क्या अलग होगा। अगर एक ही टाइम फोटो ले लिया, स्नैपशॉट लिया और आपको ऐसा दिखा, सभी के एक्स अलग है। एक्स क्या है, एक्स डिफरेंट है, समझे? सारे पार्टिकल के जो एक्स की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। सबके लिए सेम क्या है, टाइम, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिया है। आपने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फोटो लिया है, टाइम सबके लिए इक्वल होगा, एक्स डिफरेंट होगा, एक्स विल बी डिफरेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ जब ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ एक्स बनाया जाता है, यहाँ वाई बनाया जाता है। पहली चीज जान लीजिए, एक्स वेरी करेंगे, वाई कांस्टेंट रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा, एक्स वेरी करेंगे, सभी पार्टिकल का वाई अलग अलग होगा जिसे आप निकाल सकते हैं। और इक्वेशन जब लिखा जाता है तो इक्वेशन में भी ये बात का ख्याल रखना है कि पहले के एक्स आएगा, बाद में ओमेगा टी आएगा, माइनस प्लस जैसा होगा उसके हिसाब से। यहाँ फाई नहीं लिया हूँ क्योंकि वेव स्टार्ट किया ओरिजिन से, दैट्स व्हाई फाई नॉट विल बी 0। फाई नॉट 0 है क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, ओरिजिन से किया है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं भाई सारे नहीं, एक पार्टिकल की इक्वेशन लिखूंगा बस। अब ये भी अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी वाई ज्यादा है, कभी कम है, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो हम सिंगल पार्टिकल हमने ले लिया है, वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। ये ऑसिलेट हो रहा होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी पीक पर होगा, कभी बीच में होगा, कभी ओरिजिन पर आ जाएगा। वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर इस पार्टिकल का मुझे वाई बताना है।
राइट, वाई बताना है। तो वाई सभी के अलग हैं, टाइम अलग है, एक्स फिक्स है। तो जब यहाँ ग्राफ हम बनाते हैं ना, तो ऐसे ग्राफ टाइम के साथ पहले एक्स पे टाइम लेते हैं, वहां वाई लेते हैं। याद रखिए ये जो ग्राफ है एक पार्टिकल का ग्राफ है टाइम के साथ, जैसे एसएचएम आप करते थे वैसे ही। तो यहाँ क्या कांस्टेंट है भाई, एक्स कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहले ओमेगा टी आएगा, बाद में के एक्स आएगा। ये भी एक फंडा है, मतलब के एक्स या ओमेगा टी जो कब आएगा वो मैटर ऑफ चॉइस नहीं होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसा रूल है उसके हिसाब से चलना होता है। पहले क्या दिया है समझे आप, अभी भी जान लो। ऊपर वाले में एक्स लोगे तो यहाँ लेमडा दिया जाता है, लेमडा बाई 2, दिस इज पोजीशन ऑफ लेमडा। और इसमें टाइम बोलेंगे टी बाई 2, दिस इज टी। ऐसे यहाँ टाइम पीरियड दिखाए जाते हैं, वहाँ लेमडा दिखाए जाते हैं। यहाँ एक्स के साथ ग्राफ, वहाँ टी के साथ ग्राफ। क्लियर हुआ बच्चों? तीसरा पॉइंट नंबर 3, पार्टिकल वेलोसिटी। particle velocity, it is of y, d by dt of y, मतलब d by dt of a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। एक बात का ध्यान रखना, जब हम डी बाई डी टी करते हैं तो हम किसी एक पार्टिकल के वेलोसिटी, ये पार्टिकल सारे के थोड़ी निकाल रहे हैं, किसी एक पार्टिकल के वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो हमने क्या फिक्स करना है, एक्स को फिक्स करना है, एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स वेरी नहीं करना है, टाइम वेरी करना है। टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है एट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक्स यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान रखना, जैसे फाई नॉट है वैसे के एक्स है। तो ओमेगा ए इंटू ओमेगा, टाइम का मल्टीपल बाहर आ गया, एक्स कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, साइन की कॉस। किसी को प्रॉब्लम है समझने में बता देना बच्चा, किसी को प्रॉब्लम है समझने, सबको समझ में आया? जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे के एक्स का 0 हो जाएगा, फाई नॉट का 0 हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, टाइम का 1 हो गया, क्योंकि के एक्स क्या है, कांस्टेंट है। चेन रूल लगाओगे, फिर से देख लो, डिफरेंशियल ऑफ के एक्स 0, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई नॉट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेने आप, टाइम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये इसका पॉइंट है। सर ये सिंगल पार्टिकल के लिए है ना वेलोसिटी? अरे एक ही पार्टिकल की तो वेलोसिटी है ये, सभी की थोड़ी वेलोसिटी निकालनी है।
अब लिखिए दूसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ वेव। वैसे हमेशा याद रख बेटा, अगर x बाद में ले लिया, ओमेगा टी पहले लिया, x बाद में लिया, इसका मतलब है कि सिंगल पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। x फिक्स कर दिया, टाइम के साथ y का वेरिएशन देखना है, ये फंडा इसका। x को कर दिया कांस्टेंट, अब t को वेरी करेंगे, उसके हिसाब से जो वेरिएशन आएगा वो हम बताते हैं y में। नाउ स्लोप ऑफ वेव। Slope of wave will be change in y with respect to change in x at constant या at t constant। कांस्टेंट टाइम पर y में क्या वेरिएशन आएगा x को वेरी करने से, वो था स्लोप ऑफ वेव। तो साइन का डिफरेंशियल देखो हो जाएगा कॉस अगेन, यह a कांस्टेंट है। अब हम x देखेंगे, टाइम नहीं, तो देखो टाइम का डिफरेंशियल हो गया 0, ओमेगा टी का 0, फाई नॉट 0। सर इसमें वो वाली इक्वेशन नहीं लेनी चाहिए, a sin kx माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इस टाइम तो कांस्टेंट है ना। हाँ, एक ही टाइम में बताना, लेकिन अभी क्वेश्चन चेंज मत करो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहो जहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी निकालना, वहीं पे रहना। बस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक बार में एक वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो पार्टिकल जहाँ लिया है उसी पॉइंट की बात करना, क्योंकि मुझे इसके रिलेशन भी बनाने हैं ना अभी, तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके टी कांस्टेंट कर दो, उसमें कोई जरूरी नहीं कि वही लिखा जाए। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये नहीं कहता कि आप पहले क्या लिखोगे, आप जो मर्जी लिखो। तो बस ये है कि एक बार में डेल का मतलब होता है कि आप x करेंगे, टी कांस्टेंट कर दीजिए। तो यहाँ कोई फिक्स पार्टिकल नहीं है, और हम रिलेशन बनाएंगे ना तो हमें सेम इक्वेशन से ही रिलेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए माइनस के बाहर आएगा, अगर तो पहले कर देंगे तो माइनस के आएगा ही नहीं। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि टी कांस्टेंट करके सबको लिखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगी तो दूसरे को कांस्टेंट करना ही होता है। एक बार में एक वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा। पहले में पार्शियल नहीं था, वो डी बाई डी टी था, लेकिन डेल यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। अब देखिए ये माइनस की बाहर आ गया, ये आया माइनस की क्यों आया, क्योंकि एक्स का मल्टीपल बाहर आएगा। एक्स का क्यों आया, क्योंकि आपने dx लिया हुआ है, राइट, इसलिए माइनस के देखिए आउटसाइड आया। अब इनके रिलेशन बना लो, डिवाइड करो पार्टिकल वेलोसिटी बाय स्लोप ऑफ वेव। पार्टिकल वेलोसिटी में कॉस है, यहाँ भी कॉस है, गया कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ ए ओमेगा है, यहाँ माइनस ए के है, ए इंटू ओमेगा बाई ए के, दैट इज ओनली ओमेगा बाई के। अब ओमेगा बाई के क्या है, ओमेगा बाई के क्या है, इट इज वेव वेलोसिटी। क्यों, देखो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, के होता 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई cancel, so this is nu into lambda, and nu into lambda is the wave velocity, वेव की वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, वेव वेलोसिटी मिलेगा। तो याद रखना भैया, जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ वी वेव मल्टीप्लाई बाय स्लोप। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ ये है कि अगर स्लोप आपको लगता है नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी,
और अगर स्लोप पॉजिटिव कर दिया तो माइनस ऑलरेडी साइन दिखेगा। पॉजिटिव आने का मतलब आप लिखेंगे मूविंग अप, और इसमें लिखेंगे मूविंग डाउन, मूविंग डाउन, मूविंग डाउन, मूविंग अप, मूविंग डाउन। लिख लो, जल्दी से लिखो। चलिए बेटे आगे। Yes, sir. और कुछ रिलेशन बना लो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। फेज होता क्या, आपने ऑलरेडी एसएचएम में पढ़ा है, तो जो भी एंगल में जो कुछ आप लिखते हैं वो फेज होता है। मतलब फेज को हम फाई से डिनोट करेंगे। आपने जो भी एंगल में लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स क्या लिखा है वो देख लेना, पूरा का पूरा बेटा ये फेज होता है। जिंदा कर रहा हूँ, पाथ नंबर डिफरेंस 3 जिंदा कर रहा हूँ, तो कर दूं? इसमें दो इक्वेशन बना लो, फाई वन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, फाई टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लो। सो डेल्टा फाई 1 2 minus plus, this is minus of k into delta x. What is k? K is 2 pi by wavelength. माइनस हमेशा लेके मत जाना, पता लगे यहाँ प्लस है तो प्लस भी आएगा, माइनस है तो माइनस भी आएगा। ये फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस का रिलेशन है। फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस का रिलेशन है। ऐसे टाइम डिफरेंस का बना लो, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। एंड टाइम डिफरेंस। अब t को आप t1 t2 ले लो, जैसे फाई वन लिखना है ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, फाई टू ओमेगा t2 प्लस फाई नॉट, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस। सो डेल्टा फाई ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा फाई 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी।
ठीक है भाई, समझ आया तुम लोगों को कैसे रिलेशन बनाया। बट एक पॉइंट लिखो, लिखो या नोट। क्या है, लिखो। इसके बारे में है, इसके बारे में। इट्स वैलिड फॉर ट्रैवलिंग वेव ओनली। ट्रैवलिंग वेव के लिए ही वैलिड है, नॉट फॉर स्टैंडिंग। सिर्फ ट्रैवलिंग वेव में लगाना है इसे, ये स्टैंडिंग में काम नहीं करता, स्टैंडिंग वेव में काम नहीं करता। तो ये था डिस्कशन वेव के बारे में। आप लोगों के पास कैटलिस्ट पड़ा है? यस सर। पढ़ा, निकालना जरा सभी लोग कैटलिस्ट। बच्चों निकालो। यस सर। जो क्वेश्चन करना मार्क करो, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 11th, 13th। मार्क कर लो जो कर रहे हो, मार्क कर लो जो जो आप कर रहे हो। 16th करो, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। पहले इतने ट्राई मारो, चलो करो। 2, 3, 4, करो। 6, 11, 13। करिए, कोशिश करते रहिए। लाओ जी।
सो तो नहीं गए जाके कहीं है? नो सर। क्या दिक्कत है क्वेश्चन करने में? सेकंड नहीं आया? बताओ। हो गया अच्छा सर सेकंड। हो गया सर। सेकंड में एक्स माइनस तो बोला सांस थोड़ा लिया करो यार, तुम लोग बता दिया करो, आगे बढ़ो, हम समझा दें। एक्स माइनस 3t जो लिखा है इसमें ये देख लिया करो कि एक्स माइनस 3t मतलब हो गया कि भाई पहली बात आप थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह यूज कर लिया करो। आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या डिनोट करता है? डायमेंशन वाइज दोनों इक्वल होंगे। एक्स बाई टी देखो आराम से करके जो आएगा वो आराम से 3 आ जाएगा। 3 आया, 3 इसकी वेलोसिटी है। सिमिलर तरीके से हम अभी 11 भी करेंगे, पहले आप 3 का आंसर बताओ। सर फर्स्ट उसका 3 का है, थर्ड ऑप्शन। कैसे करेंगे देखो आप, ए बी में जो टेंशन आएगा ना, देखो ए बी में टेंशन आएगा अगर टी, इधर टी आएगा इधर भी टी आएगा, तो यहाँ कितना टेंशन आएगा ऊपर वाले रस्सी में? 2t। 2t। इसमें वेलोसिटी लिखेंगे अंडर रूट टी बाई म्यू, इसमें वेलोसिटी लिखेंगे रूट टी 2t बाई म्यू। अब आपको समझ आ गया ना कि रूट 2 का चक्कर आएगा, इसलिए आंसर थर्ड है करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर आप करने जा रहे हो, तुम कौन सा कर रहे हो? 6th करिए, ध्यान से करिए। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो 2 पॉइंट है, पी क्यू से आगे है, लेकिन आपको पता है वेव तो इधर से आती है। तो पहले ये वाइब्रेट होगा, फर्स्ट ये वाइब्रेट होगा, देन ये वाइब्रेट होगा, देन क्यू होगा, मतलब क्यू पहले वाइब्रेट होगा, पी बाद में होगा। फेज ऑफ क्यू माइनस फेज ऑफ पॉइंट पी, क्यू पॉइंट का फेज पहले रखना है, पी पॉइंट का फेज बाद में लेना है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई ओवर लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस चेक कर लो कितना ले जाना है, कितना पार्ट डिफरेंस है? 6 मीटर। यहाँ मल्टीप्लाई करना आपको 6 से, और लेमडा कितना है इसका? 4 मीटर। फेज ऑफ पॉइंट क्यू, फेज ऑफ पॉइंट पी, फेज ऑफ पॉइंट पी आपको 4 पाई गिवन है, 4 पाई राइट हैंड साइड ले जाइए, प्लस 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा इज 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई 6। सॉल्व कर लो, 7 पाई आंसर है। फिर से जान लो कि हमने क्यू माइनस पी क्यू किया है, बिकॉज वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले क्यू वाइब्रेट होगा, देन पी वाइब्रेट होगा, ये ध्यान रखना पेपर में, ठीक है ना? पहले क्यू वाइब्रेट होगा, देन पी वाइब्रेट होगा, क्योंकि वेव राइट हैंड जा रही है। ऐसा मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में, वैसे पता है नहीं है, उनको लिखना था, इसमें लिखा है पी अहेड ऑफ क्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11th को पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म में लाना पड़ेगा, ध्यान रखिए 11th को 2 के फॉर्म में पहले लाने पड़ेंगे, लाइए। x प्लस 4t का स्क्वायर। x प्लस 4t का होल स्क्वायर बन जाएगा जब आप 2 के फॉर्म में लाएं। देखो तो इसको बना लिया इसने 2 अपॉन, पहले इसने 5 कॉमन लिया होगा, देन
x प्लस 40 का होल स्क्वायर बना होगा ये प्लस 10। देखा डायमेंशन इसका देखेंगे तो x by t is 4 as far as dimension is concerned, वेलोसिटी आ गई 4 एंड डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है भाई? इसको देख के डायरेक्शन बताना, वेव कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही वेव? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव जा रही। हो गया न्यूमेरिकल। सुनो और तुरंत एक क्वेश्चन और पीछे करना, 27 करना, 27 एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, जल्दी से करो 27। अरे होल स्क्वायर बना देना इसको। 2x plus 3t का होल स्क्वायर। बस स्पीड निकाल ले, डायरेक्शन बता दो। थ्री बाई टू मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। ठीक है कर लेना, आप कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, इजी है। चलो 13 सॉल्व करो एंड 16 सॉल्व करो, 13 16। थर्टीन 16। अरे तुम लोग को यार फेज डिफरेंस दिया है, हाउ फार अपार्ट का मतलब हो गया पार्ट डिफरेंस पूछ रहा है। डेल्टा फाई दिया है, डेल्टा एक्स निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। बाहर में जाओ तुम लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आना चाहिए। हो गया क्या एक पहला बता रहा है दूसरा बता रहा है, वेलोसिटी बाय न्यू करके बोले लैम्डा निकालो। तुम लोग क्या कहें तुम लोगों को हम, गलत आंसर। ऐसे तुम लोग एग्जाम में गड़बड़ करते हो सर। 200/500 हो गया लैम्डा, डेल्टा फाई दिया है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स कर देंगे, आ जाए। ठीक है 16 करो। सेकेंड ऑप्शन। अभी किया था ना g/2, नोट देखिए पीछे g/2 आया था, वही आंसर है। यस। ठीक है 22 नंबर करो, 22।
सेकेंड ऑप्शन में 22 का सेकेंड ऑप्शन कहाँ गया? 22 तुम्हारा ये ना? हाँ बेटा, सबसे काम करो तुम, दिया है तुम्हें बेटा, चाहिए ना भाई। देखो जब तुम डेल्टा फाई लिखते हो, यहाँ देखो, यहाँ तो 2 पाई बाय लेमडा तो के होता है। 2 पाई बाय लेमडा क्या होता है? के होता है। समझे आप? इक्वेशन में देख लो, x का मल्टीपल क्या है बताओ? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 22 में पाई बाय ये 10 पाई है। देखो 10 पाई बाहर है, बाहर 10 पाई है, देन 0.01 है। 0.1 पाई। हाँ ये हमारा k, 10 पाई इंटू 0.01, बस ये तो 2 पाई बाय लेमडा है। हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 पाई इंटू 0.01 ये हो गया k, तो आंसर हो गया पाई। तो आंसर आ गया इसका पाई। को एक है सर। Target down. Reloading. Nice shot. हो गया क्लियर? चलिए कुछ और पढ़ा दें, तो आपने थोड़े से क्वेश्चन किया है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। 10 मिनट है बस। अच्छा, मैं पढ़ा देता हूँ आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव। 10 मिनट का टॉपिक पढ़ा देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ वेव। सबसे थोड़ा देखो आराम से 11th खत्म हो गई, अब 12वीं आ गई, तुम्हें मजे आएंगे। चलो 11th खत्म हुई, टेंशन है, बट हमने खत्म करके हम खुश हो गए। तुम्हारे लिए कहाँ खुशी मिली? तुम्हें तो बेटा लगे रहोगे तुम चुपचाप। 7-8 साल पढ़ो जम के, फिर जाके मुस्कुरा सकते हो तुम। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो चाहे देखो भैया 11th हो चाहे 12th हो, साउंड है, लाइट है, क्या है, कोई मतलब नहीं है, फार्मूला एक ही है। हमने वेव लिखा, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल सब में वैलिड है, राइट? तो प्रूफ बताऊं? चलो बताता हूँ, प्रूफ बताता हूँ, ठीक है ना? तो इंटेंसिटी एक्चुअली डिफाइन क्या होती है? एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या होती है? एवरेज एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया या टाइम है, ये एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। तो ट्रैवलिंग वेव में होता क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ अभी। एक चीज देखा आपने, पार्टिकल वेलोसिटी, ये होती है स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप मल्टीप्लाई बाई वेव वेलोसिटी होती है। क्लियर? पार्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। अब बताओ यहाँ स्लोप है? कब